तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में काशी नगरी से कुछ ही दूरी पर एक विशाल घना जंगल था, जहाँ ध्यानस्थ नाम का एक साधु रहता था। ध्यानस्थ शिव का परम भक्त था, पर उसकी भक्ति का स्वरूप अनोखा था। वह किसी मूर्ति या लिंग की पूजा नहीं करता था, बल्कि वह मानता था कि शिव अनवरत गति में है, हर बहती नदी में, हर चलती हवा में और ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार में। ध्यानस्थ ने एक कठोर प्रतिज्ञा ली थी। वह तब तक एक स्थान पर बैठकर ध्यान नहीं करेगा जब तक वह सृष्टि की गति का रहस्य नहीं जान लेता। इसलिए वह हमेशा चलता रहता था, एक पल भी विश्राम नहीं करता। गांव वाले उसे चलने वाला साधु कहते थे। वे उसे देखते थे, दिन रात, गर्मी हो या बरसात, वह बस चलता रहता था। उसके चरण कभी थकते नहीं थे, उसकी आंखें हमेशा दूर क्षितिज पर टिकी रहती थीं। एक बार गांव में एक भयानक भूकंप आया। इस विनाशकारी घटना में कई घर ढह गए और गांव की मुख्य नदी का मार्ग अवरुद्ध हो गया। सब कुछ स्थिर, भयभीत और टूटा हुआ सा लग रहा था। गांव के लोग डर से कांप रहे थे। उन्होंने ध्यानस्थ साधु को देखा, जो हमेशा की तरह बिना रुके एक टूटी हुई दीवार के किनारे से गुजर रहा था। गांव के मुखिया ने हाथ जोड़कर उसे रोका और पूछा, हे साधु, आप तो गति के उपासक हैं, यह क्या हो गया? सब कुछ स्थिर हो गया है, भयभीत है। शिव की यह कैसी लीला है? आप क्यों नहीं रुकते और हमारी सहायता करते? ध्यानस्थ बिना रुके बोला, विनाश ने तुम्हें भयभीत कर दिया है, पर शिव की गति कभी नहीं रुकती। यह विनाश स्वयं नए सृजन की ओर गति है। मुखिया ने आग्रह किया, पर अब हम क्या करें? हम स्थिर हो गए हैं, इस भय और ठहराव को कैसे तोड़ें? ध्यानस्थ चलते चलते रुक गया। ये पहला क्षण था जब वर्षों बाद उसने अपने पैरों को रोका था। उसने मुखिया से कहा, तुम शिव को स्थिरता में ढूंढते हो, इसलिए डरते हो। शिव का दूसरा नाम है लय। विनाश के बाद लय रिदम को फिर से स्थापित करना होगा। मैं रुका हूँ क्योंकि अब तुम्हें मेरे रुके हुए पैरों से नहीं, बल्कि मेरे ज्ञान से गति पकड़नी होगी। शिव ने उसी क्षण एक निर्धन वृद्ध बढ़ई का रूप धारण किया और गांव में प्रकट हुए। बढ़ई के हाथ में एक पुराना टूटा हुआ शिल्प उपकरण था। बढ़ई शिव ने ध्यानस्थ को देखा और कहा, साधु, तुम तो हमेशा चलते थे, आज क्यों रुक गए? क्या गति का रहस्य मिल गया? ध्यानस्थ ने उत्तर दिया, हाँ बढ़ई, मुझे पता चला कि चलना केवल शारीरिक गति नहीं है, बल्कि कर्म की गति है। अब मेरा कर्म यहाँ रुककर इन लोगों को लय सिखाना है। बढ़ई ने कहा, ये टूटा हुआ गांव, यह अवरुद्ध नदी, इसे ठीक करने के लिए तुम्हारे चलने से क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। ध्यानस्थ ने कहा, चलने से श्रम होता है और श्रम ही सृजन की पहली गति है। तुम इस टूटे हुए उपकरण को देखो, क्या यह अब भी उपयोगी है? बढ़ई ने मुस्कुराते हुए अपना टूटा हुआ उपकरण दिखाया और कहा, यह टूटा हुआ है, पर यह सिखाता है कि हर टूटी हुई चीज को फिर से एक साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक जैसे भूकंप ने गांव को तोड़ा है, वैसे ही हर व्यक्ति को अब अपने टूटे हुए कर्मों को फिर से जोड़ना होगा। शिव बढ़ई ने ध्यानस्थ की ओर देखा और कहा, शिव का नृत्य तांडव केवल विनाश नहीं है, ये लयबद्ध सृजन भी है। जाओ, लोगों को यह मत सिखाओ कि शिव उन्हें बचाएंगे, बल्कि यह सिखाओ कि वे अपने श्रम से सृजन की गति को फिर से शुरू करें। ध्यानस्थ समझ गया। उसने गांव वालों को एकत्र किया। उसने उन्हें यह नहीं कहा कि शिव चमत्कार करेंगे, बल्कि उसने उन्हें अवरुद्ध नदी का मार्ग फिर से खोलने के लिए संगठित होने का आदेश दिया। उसने कहा, डर कर रुकना ही सबसे बड़ा विनाश है। उठो और अपने हाथों से इस ठहराव को तोड़ो। हर कुदाल जो तुम मिट्टी में मारोगे, वह शिव के डमरू की ताल होगी। हर पत्थर जिसे तुम हटाओगे, वह सृजन की गति होगी। गांव वालों ने ध्यानस्थ के आदेश पर एकजुट होकर श्रम करना शुरू किया। वे श्रम की लय में वापस आ गए। कुछ दिनों के अथक परिश्रम के बाद नदी का अवरुद्ध मार्ग खुल गया और जल फिर से जीवनदायक गति से बहने लगा। ध्यानस्थ ने देखा कि गांव में अब कोई डर या ठहराव नहीं था। लोग टूटे हुए घरों को फिर से बना रहे थे और उनके भीतर एक नई सृजन की लय आ गई थी। अपने कार्य को पूर्ण देखकर ध्यानस्थ ने फिर से चलना शुरू कर दिया। उसने अब रुकना नहीं था, क्योंकि वह समझ गया था कि शिव की भक्ति किसी स्थिर मूर्ति में नहीं, बल्कि
छोटी निरंतर लयबद्ध और निस्वार्थ कर्म की गति में निहित है। ध्यानस्थ साधु के गांव से विदा होने के बाद गांव वालों में एक अद्भुत परिवर्तन आया। वे अब केवल भाग्य पर निर्भर नहीं थे, बल्कि उन्हें ये ज्ञान हो गया था कि निरंतर लयबद्ध श्रम ही जीवन को फिर से स्थापित करता है। वृद्ध बड़ाई, जो स्वयं शिव थे, ने देखा कि गांव अब सुरक्षित है और लोग गति के महत्व को समझ गए हैं। अब उनका ध्यान उस टूटे हुए शिल्प उपकरण पर गया जिसे उन्होंने स्वयं धारण किया हुआ था। वह उपकरण वर्षों से उपयोग में न आने के कारण टूट गया था और अब किसी काम का नहीं था। बड़ाई ने उसे उठाया और गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया ने कृतज्ञता से बड़ाई को प्रणाम किया और कहा, आपकी प्रेरणा से ही हमने गति और श्रम का महत्व समझा। हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। बड़ाई शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्मान की आवश्यकता नहीं है पुत्र, बस इस टूटे हुए उपकरण को देखो। उन्होंने उपकरण दिखाया और कहा, यह उपकरण इसलिए टूटा क्योंकि इसे लंबे समय तक उपयोग नहीं किया गया। इसने अपनी ले खो दी थी। ये सिखाता है कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीज वह नहीं है जो सुंदर हो, बल्कि वह है जो उपयोग में हो। निष्क्रियता किसी भी शक्ति या साधन को नष्ट कर देती है। इतना कहकर बड़ाई ने उस टूटे हुए उपकरण को गांव के मुख्य चौराहे पर जमीन में गाड़ दिया। मुखिया ने पूछा, आपने इसे क्यों गाड़ दिया? बड़ाई ने उत्तर दिया, क्योंकि इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई थी। पर अब ये यहाँ एक प्रतीक बनेगा। ये तुम्हें याद दिलाएगा कि जब भी तुम आलस्य या निराशा में रुकोगे, ये टूटा हुआ उपकरण तुम्हें चेतावनी देगा कि निष्क्रियता विनाश है। बड़ाई ने आगे कहा, अब तुम्हें एक नया उपकरण बनाना होगा। ऐसा उपकरण जो केवल लकड़ी को नहीं काटे, बल्कि मानव मन के आलस्य को भी काटे। उस उपकरण को बनाते समय उसमें धैर्य, करुणा और निरंतरता का भाव भरना। गांव वालों ने बड़ाई की बात मानी। उन्होंने मिलकर गांव के सबसे मजबूत पेड़ से लकड़ी ली और एक विशाल, कलात्मक और मजबूत शिल्प उपकरण बनाया। यह उपकरण सिर्फ एक औजार नहीं था, यह उनकी सामूहिक एकता और नए सृजन की लय का प्रतीक था। जब उपकरण बनकर तैयार हुआ तो बड़ाई शिव वहां नहीं थे। गांव वाले समझ गए कि वह साधारण बड़ाई नहीं, बल्कि स्वयं महादेव थे, जो उन्हें लय, श्रम और उपयोगिता का अंतिम ज्ञान देने आए थे। उस दिन से गांव ने उस नए उपकरण को कभी भी निष्क्रिय नहीं छोड़ा। वे हर दिन उसका उपयोग किसी न किसी रचनात्मक कार्य में करते थे, चाहे वह पुल बनाना हो, किसी का घर बनाना हो या बच्चों के लिए खिलौने बनाना हो। वे अब जीवन में कभी नहीं रुके। उनका जीवन निरंतर कर्म और सृजन की एक अखंड लय बन गया था। उन्होंने समझा कि स्थिरता केवल मृत्यु में है और जीवन शिव की अनंत लयबद्ध गति में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।